यहाँ पर कोशिश तमाम की गई कि कंट्रोल में रहे हालात, लेकिन वो हालात हाथ से निकल गए। कई राउंड जो है फायरिंग की गई, आंसू गैस के गोले चलाए गए। उसके बाद जो भीड़ थोड़ी तितर बितर हुई है, लेकिन अब जो है ये बहुत बड़ा सवाल है कि इस तरह के आंदोलन को, किसान आंदोलन को कब तक चलने दिया जाए, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर पर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जिस पर दुनिया की नजर है, वहां के लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो। तो आप देख सकते हैं कि इन तमाम वजहों से अब किसान आंदोलन पर एक सवालिया निशान है कि जो आंदोलन आज तक शांति के नाम पर चल रहा था, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से पत्थरबाजी शुरू हो गई है। तो नाज़रीन, हमारे तमाम साथी लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर पर ज़बरदस्त हंगामा आराई देखने में आ रही है, पत्थरबाजी हुई है और साथ ही साथ हालात बेहद कशीदा बताए जा रहे हैं। अलीपुर के SHO वो भी जख्मी हुए हैं और जिस तरह से वहाँ के मकामी लोग और एहतजाजी किसान आमने सामने हैं। लोगों ने इस इलाके से फिर से पथराव किया है, क्योंकि जो यहाँ पर किसान प्रोटेस्ट के लिए बैठे थे उनको काबू में किया है CISF और RPF की तरफ से, लेकिन एक बार फिर से पत्थरबाजी शुरू हुई है और इनको पुलिस जो है रोकने में अभी तक जो है कामयाब रही कि अब वो पत्थर न चलाए। लेकिन निश्चित तौर पर ये मामला ज्यादा तनावग्रस्त हो गया, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनकी रोजी रोटी का सवाल है। बड़ा मसला ये है कि 2 महीने से लोग घर में नजरबंद हैं, उनकी कमाई कजाई ठप है। कोविड की वजह से लोग पहले से परेशान थे, रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे थे, लॉकडाउन से जूझ रहे थे। उसके बाद जब लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने का मौका मिला, एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर लौटे ये मौका मिला, तो किसानों के धरने की वजह से हर कोई इस इलाके में वो घरों में कैद हो गया, और जिसकी वजह से ये आक्रोश भड़का है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस है या बाकी पैरामिलिट्री है, वो लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों को समझाया जा सके, उनको काबू में रखा जा सके कि वो कम से कम हिंसा ना करें। लेकिन हिंसा की शुरुआत अगर हम बात करें तो इनके प्रोटेस्ट को देखते हुए पहली बार पत्थर किसानों के तरफ से चले। और तो सिंघू बॉर्डर से लगातार तमाम तर अपडेट आपको दे रहे हैं। हमारे साथी वहां पर मौजूद हैं। एहतजाजी और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई, पथराव हुआ, झड़प में शिद्दत देखी गई, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। दरअसल सिंघू बॉर्डर पर ये कशीदगी उस वक्त बढ़ती गई जब मकामी लोगों ने एहतजाजी किसानों की मुखालफत शुरू कर दी। उनका कहना है कि अब इनको यहाँ से हट जाना चाहिए, इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो मुतासिर हो रही है। एहतजाजी किसानों के टेंट भी उखाड़ दिए गए और एहतजाजी किसानों के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी देखने में आ रही है। बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से यहाँ पर नारे लग रहे हैं कि हमारा बॉर्डर खाली करो, क्योंकि लोग लगातार यहाँ पर नाराज हैं, परेशान हैं। जिस तरह से बॉर्डर को सील किया गया है, कोई भी आदमी अपने घर तक से बाहर नहीं निकल सकता है। रोड को क्रॉस करने की बात हो, लोगों को कई किलोमीटर तक जो है पैदल चलना पड़ता है, खेतों से, छोटी छोटी गलियों से, तब वो घरों से बाहर निकल सकते हैं, मार्केट की तरफ जा सकते हैं। तो इन तमाम परेशानियों को लेकर के लोग आक्रोशित थे। वो आक्रोश सड़कों पर दिख रहा है और ये लोग जो है किसान जहां प्रोटेस्ट करे वहां पर आ गए विरोध करने के लिए, हमारा बॉर्डर खाली करो। क्योंकि जाहिर तौर पर जो लोग घरों में नजरबंद है पिछले 2 महीने से, उनकी समस्या के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि रोजमर्रा के कामकाज को किस तरह से ठप किया गया है किसान आंदोलन के नाम पर। और वो आक्रोश जब सड़कों पर आए तो इस तरह की हिंसा हमने देखी कि किस तरह से तलवारबाजी हुई। यहाँ पर एक प्रदर्शनकारी जो है किसानों की तरफ से निकला और उसने तलवार भांज दी, जिसकी वजह से 5 से 6 लोग घायल हुए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि लगातार जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की गई है सीआरपीएफ की तरफ से। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी एहलकारों को बड़ी तादाद में वहां पर तैनात किया गया है सिंघू बॉर्डर पर, और हालात को काबू में करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अभी तक की जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक, जिस तरह से हमारे साथी बता रहे थे, एक SHO है वो ज़ख्मी हुए हैं और साथ ही साथ जो किसान और वहाँ के जो मकामी लोग बताए जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि कुछ मकामी लोग आए जिन्होंने वहां पर आकर बिल्कुल देखिए एक बार यहाँ जो है पुलिस जो है वो यहाँ पर
एक बार कोशिश करेगी फ्लैग मार्च करके हालात को काबू में करने के लिए। सारे जो ऑफिसर्स यहाँ पर या ड्यूटी पे जितने भी लोग हैं सबको ब्रीफ कर दिया गया है कि हालात को किस तरह से काबू में रखना है। अभी जो है सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पहुंचे हुए हैं और लोगों को, हालांकि अभी की बात करें तो अभी जो है हालात थोड़े से काबू में आए हैं, कंट्रोल में आए हैं, लेकिन जिस तरह से अभी भी नारे लग रहे हैं दोनों तरफ से, तो उससे माहौल बिगड़ने का खतरा लगातार बना हुआ है। पत्थरबाजी होने से कई लोग घायल हुए हैं, जो घायल लोग हुए हैं वो आक्रोश फिर से भड़क सकता है, क्योंकि हमने देखा कि पुलिस वाले तक का डर नहीं है। जिस तरह से प्रदर्शनकारी ने तलवार भांज दी, वो निश्चित तौर पर बताता है कि पुलिस का जो डर होता है लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए, वो डर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से हालात बिगड़े हुए हैं। यहाँ चारों तरफ हम देख रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर जो है पुलिस फोर्सेस और पैरामिलिट्री की तैनाती की गई है, ताकि कहीं से कोई भी एक बार भी दोबारा यहाँ पर जो है झंझट की स्थिति ना हो, दोनों गुटों के बीच झड़प की स्थिति ना हो। लेकिन यहाँ पर चूंकि लोग भी काफी ज्यादा तादाद में हैं, जो स्थानीय लोग आए हैं विरोध करने के लिए, तो कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। इसलिए चारों तरफ जो फ्लैग मार्च करके कोशिश की जा रही है कि शांति बनाए रखे, कम से कम जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस प्रोटेस्ट को यहाँ पर दोनों गुटों के बीच झड़प ना हो, इस स्थिति को कंट्रोल में रखने की कोशिश लगातार की जा रही है। यहाँ पर जो है लाठी पुलिस साथ में चल रही है, साथ ही साथ उनके ऑफिसर हैं जो ब्रीफ करके ले जा रहे हैं कि किसी भी स्थिति में डंडे नहीं चलाने हैं। जब तक हालात जो हैं बातों से कंट्रोल में हो, तब तक किसी के ऊपर बल प्रयोग नहीं करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी जो है जो टेंट लगे हुए हैं, यहाँ से भी पत्थर चले थे थोड़ी देर पहले और यहाँ काफी ज्यादा तनाव की स्थिति हो गई थी। आप देख सकते हैं कि ये जो पत्थर है ये चले हैं और इस तरह से कई जो है ईंट पत्थर यहाँ पर चलाया गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक और ये पत्थर है जो कि चला था। तो शुरुआत जो है उस तरफ से हुई जहाँ पर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद जो है यहाँ जो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, स्थानीय लोग जो हमारे बॉर्डर खाली करो की मांग कर रहे थे, उन लोगों ने जो है पत्थर चलाया। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो टेंट था ये टेंट गिरा दिया गया है। जो स्थानीय लोग पहुंचे हुए थे, तमाम तरह से कोशिश की गई कि यहाँ जो लोग प्रोटेस्ट पर बैठे हैं उनको हटाया जा सके। हालांकि बातचीत शुरू में हुई, लेकिन अचानक से जब किसानों की तरफ से पत्थर चले तो उसके बाद हालात यहाँ पर बिगड़े हैं। और सामने आप देख सकते हैं कि जो पुलिस फोर्सेस है वो कोशिश कर रही है समझाने की कि गलत हुआ है, पत्थरबाजी शुरू की है किसानों ने और इससे हालात यहाँ पर बिगड़े हैं। तो निश्चित तौर पर ये तनाव की स्थिति है। कब तक ये हालात बने रहेंगे देखना होगा, क्योंकि जो स्थानीय लोग विरोध करने के लिए यहाँ आए हुए हैं वो अभी भी पीछे की तरफ जो है खड़े हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको रोक रखा है, उनको मंच के नजदीक नहीं आने दे रहे हैं ताकि फिर से हालात ना बिगड़े। लेकिन नारेबाजी लगातार चल रही है। हम फिलहाल मंच के करीब पहुंचे हुए हैं और यहाँ जो है ब्रीफिंग हो रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की, पैरामिलिट्री की, कि किस तरह से इस हालत को काबू में करना है। काफी ज्यादा तनाव की स्थिति यहाँ पर हो गई थी। अभी भी जो है लोग यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं या पुलिस कर्मचारी हैं, वो सब जो है कांस्टेबल हैं, वो इस बात को लेकर के डरे हुए हैं कि हालात एक बार फिर बिगड़े ना, और समझाने की कोशिश हो रही है दोनों गुटों को कि पत्थरबाजी कम से कम ना करें, हिंसक झड़प ना हो। देखना होगा कि लोग कब तक मानते हैं, क्योंकि अब जो हम लगातार देख रहे हैं कि किसान आंदोलन का विरोध चल रहा है। सड़क जिस तरह से जाम